नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है और दिखाते हैं दिन भर की आज की तमाम खबरें। नगरपालिका परिसर भवानी मंडी जिला झालावाड़ में आयोजित शोक सभा में कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एकजुटता और सहानुभूति शोक सभा के माध्यम से हम अपनी एकजुटता और सहानुभूति व्यक्त कर सकते हैं, संवेदना प्रकट कर सकते हैं। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई। नगरपालिका मंडल के अध्यक्ष कैलाश बोरा और अन्य गणमान्य नागरिकों ने शोक सभा में भाग लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। भारत विकास परिषद द्वारा भवानी मंडी में आगामी 29 अप्रैल मंगलवार को सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर एवं सदगुरु सेवा संस्थान झालावाड़ के सहयोग से निःशुल्क नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया जाएगा। परिषद शाखा अध्यक्ष हेमराज शर्मा और सचिव आदित्य नाहर ने बताया कि परिषद द्वारा पिछले 13 वर्षों से प्रतिमाह आयोजित ILOL नेत्र चिकित्सा शिविर श्रृंखला का 130वां शिविर ग्वालदास मुंद्रा मुंबई संयोजन से सीताराम धर्मशाला अग्रवाल में आयोजित होगा। शिविर में चयनित मोतियाबिंद ऑपरेशन योग्य मरीजों को बस द्वारा संस्थान के माध्यम से मध्य प्रदेश के आनंदपुर स्थित नेत्र चिकित्सालय में ले जाकर वहां पर दक्ष चिकित्सक के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा। इसमें मोतियाबिंद ऑपरेशन, लेंस, दवाइयाँ, ऑपरेशन चार्ज, आने जाने ठहरने की व्यवस्था, भोजन आदि समस्त व्यवस्थाएं निःशुल्क रहेगी। बकानी कस्बा में आज पूरी तरह से बंद सफल रहा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमले को लेकर आज पूरे देश में रोष व्याप्त है। इसी के चलते आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिन पूर्व बैंड का आह्वान किया गया था, जिसे लेकर आज बकानी कस्बा पूरी तरह से बंद रहा। वहीं बजरंग दल में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा बकानी बस स्टैंड पर आतंकियों का पुतला दहन कर पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाए गए। उसके पश्चात तहसील कार्यालय पर पहुंचे, जहां तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया और बताया कि जल्द से जल्द आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी नमस्कार, मैं अमित गौतम और आप देख रहे हैं झालावाड़ न्यूज़ 20। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरा बकानी कस्बा बंद कराया जा रहा है, जिसका नज़ारा आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार पूरे कस्बे में घूमकर कस्बे को बंद कराया जा रहा है। और इसका समर्थन मुस्लिम संगठन के शेर काजी द्वारा भी दिया गया। उनका भी सहयोग है कि बंद में उनने सहयोग दिया गया कि पूरी तरह उनने भी विरोध प्रदर्शन किया है इस चीज़ का। जिस प्रकार से 22 अप्रैल को मंगलवार के दिन जिस प्रकार से 26 हिंदू भाइयों को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में गोली मारकर उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी गई, यह बहुत ही निंदनीय घटना है। इसमें पूरा देश में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में आज पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से हमने बताया है कि हमारे जितने भी भाइयों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है, उनको ईंट का जवाब पत्थर से दे, वरना विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सीधा वहां पाकिस्तान जाएंगे और हमारे हिंदू भाइयों का बदला लेके आएंगे। क्या मांग है आपकी सरकार? हमारी मांग यही है कि हमारे 26 भाइयों को जो मारा है, 26 की जगह उनको 2600 मारेंगे। जब हमारे दिल को सुकून आएगा। पूरे देश में आक्रोश है और पूरा देश नम है। सारा आतंकवादियों को पकड़कर उनको फांसी पर लगाया जाए। ये चांदी के चंद टुकड़ों के खातिर बिक गए हैं और देशद्रोह कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। चांदी के चंद टुकड़ों में भाई मेरे बिक गए, चांदी के चंद टुकड़ों में भाई मेरे बिक गए। जेहादी बातों में आके राष्ट्र धर्म को भूल गए। जेहादी तो वो है जो राष्ट्र के खातिर मिट गए और मासूमों की हत्या करके कैसे जेहादी हो गए। हाथ मिलाकर दुश्मन से तुम देशद्रोही क्यों हो गए। देशद्रोही जो भी हो जाए अब उसको पकड़ा जाए और सरेआम फांसी दे करके सजा मौत की दी जाए। राष्ट्रवादी जो हम बन जाए, राष्ट्र प्रेम जो जग जाए, फिर आतंकी मंसूबे पूरे कभी ना कर पाए। पिड़ाव के आजाद चौक में जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए मृतकों को भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राजू माली की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर व 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आतंकी हमले पर नगरवासियों ने गहरा रोष व्यक्त किया। वक्ताओं ने शहीदों के परिजनों के लिए संवेदना व्यक्त कर आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान भाजपा नेता जीवनधर कांसीवाल, जिला महामंत्री निर्मल शर्मा, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, पूर्व मंडल अध्यक्ष कमल कांसीवाल, पार्षद भारत भूषण प्रेमी, आनंदपुरी,
पीयूष जैन, सुधीर जैन, लखन पवार, अखंड सनातन हिंदू समाज अध्यक्ष दिलीप शर्मा, यूमो मंडल अध्यक्ष आदित्य शर्मा, राजेंद्र बनाथ, जीवन लाल टंडेल, कमल प्रजापत, प्रदीप जैन, अशफाक मोहम्मद, राजक गुरु, कैलाश जैन, जीवन कटीक, समाजसेवी महेश बाउसार, मोहम्मद रईस, श्याम बिहारी, लुहार अनिल रावल, दिनेश नाथ, रामेश्वर गोस्वामी, राहुल जैन, नितिन जैन, विष्णु पाटीदार, हिंगलाज पुरी, अंकुश जैन, सुबोध जैन, गणेश गुर्जर, मनोहर पेत मेवाड़ा, नासिर मंसूरी आदि मौजूद रहे। डग में फोटोग्राफर की हत्या के मामले में प्रताप सिंह नागदा विश्व हिंदू परिषद प्रांतीय अध्यक्ष भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिवार व प्रशासन की सहमति बनाकर 10 आदमियों की सहमति बनाई गई, जिसमें कुछ मांगे प्रशासन के सामने रखी गई है। इस दौरान प्रशासन अगर यह मांगे नहीं मानता है तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। फिलहाल मांग में जिस गाँव का आरोपी रहने वाला है उसे यहाँ से हटाया जाए और मकान को ध्वस्त किया जाए। अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर उनकी डग कस्बे में निकासी निकाली जाए। परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, जिस पर जिला कलेक्टर ने मृतक की पत्नी को आंगनबाड़ी में सहायिका का नौकरी दी जाने की बात कही। वहीं छोटे भाई को अस्पताल में नौकरी दी जाने पर सहमति जाहिर की गई। वहीं डग थाने में जो पुलिस वाले दोषी हैं उनको हटाया जाएगा। 40 लाख रुपए की घोषणा विधायक कालूराम मेघवाल द्वारा की गई। हम परिवार के लोग हैं, सबने मिलजुल कर हमने बातचीत करी है और हमने कोशिश करी है कि उस परिवार को फायदा मिले। उनमें 2 एक तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में लगाएंगे हम, एक उसको अस्पताल में संविदा कर्मी के रूप में जहाँ भी जगह होगी हम लगवाएंगे। और हमने कलेक्टर साहब ने हमने बातचीत करके 40 लाख रुपए सहायता के रूप में भी घोषणा करी है, ये हम पूरा करेंगे। अब तक 2 आरोपी सामने आए हैं, एक रेहान नाम का है और एक सोहेल। रेहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उस घटना में जो कार का इस्तेमाल हुआ है उसको भी पुलिस ने सीज कर लिया है। सोहेल पर हमने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है और पुलिस की विभिन्न टीमें उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। उसके जितने भी संभावित ठिकाने हो सकते हैं, उसकी जो रिश्तेदारियाँ हो सकती हैं, वहाँ पर पुलिस की टीम दबिश दे रही है और हम लोग इसमें पूरा एफर्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। अब किस तरीके के हालात बने हैं? पूरी तरह शांति अभी शांति है, कस्बे में पूर्ण शांति है। सभी लोगों का पूर्ण इसमें सहयोग रहा है। सभी लोगों से समझाइश करके यहाँ पे शांति व्यवस्था बनी हुई है। अभी जो हमारे लेकिन की बात थी कि जो भी अपराधी है जिसने अपराध किया उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो पुलिस और प्रशासन इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है कि जो भी कठोरतम कार्रवाई हम कर सकेंगे अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे और इस तरह का उनको हम सबक सिखाएंगे कि भविष्य में कोई ऐसी घटना की किसी भी तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। कठोरतम कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ, 0 टॉलरेंस। तो सारे लोग इस बात पर सहमत हैं कि अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। सारे ग्रामवासियों ने, सारे क्षेत्रवासियों ने हमारा बहुत सहयोग किया, सुबह से शांति बनाई रखी। इसके लिए सभी का आभार है, सारे लोगों का। और सभी ने हमें जितना सहयोग, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ जितना सहयोग मिला हमें, और इन सारे लोगों ने बातचीत करके समाधान के जरिए सबने बैठ करके हमने एक इसका समाधान निकाला है। समाधान निकालने के बाद सारे लोगों की सहमति से शंभू सिंह जी की अंत्येष्टि में हम लोग शामिल हो रहे हैं। और उसके बाद भी जो और तो दूसरे जो इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ पर जहाँ कहीं अतिक्रमण के हैं, जहाँ कहीं अवैध किसी तरह के हैं, तो जो भी चीज़ अवैध है, चाहे वो मकान है, चाहे दुकान है, चाहे कोई और चीज़ है, अगर अपराधी इस तरह का कृत्य करते हैं तो उनको हटाने की नियमानुसार कार्रवाई जिला प्रशासन। मनोर थाना के अगला रोड पर घोरों पर जा रही विद्युत पोल के तार ट्रक के उलझने पर विद्युत पोल गिर व एक क्षतिग्रस्त हुआ। 1 दर्जन से अधिक घरों पर रात्रि से ही विद्युत सप्लाई बंद है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात्रि 1:30 बजे के लगभग अकलेरा की तरफ से धनिया भरकर आ रहे एक ट्रक में विद्युत पोल को रोड क्रॉस कर घरों पर आ रहे विद्युत तार ट्रक के उलझ गए, जिससे चलते एक विद्युत पोल ट्रक टूट कर गिर गया। वह एक विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हुआ। मुकेश साहू ने टीन शेड व गिरिराज अग्रवाल के घर की रोज 20 में क्षतिग्रस्त हुई। रामगंज मंडी के चर्चट में शुक्रवार को 725वीं सैन जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें समाज की ओर से शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें सैन भगवान की आकर्षक झांकी सजाई गई। शोभा यात्रा कस्बे के मुख्य मार्ग से निकाली गई, जिसके बाद सैन मंदिर विधिवत पूजन कर प्रसाद वितरित की गई। नवयुग संघ अध्यक्ष संजय मीठा ने कार्यक्रम की जानकारी दी। सुबह 7:30 बजे श्याम जी महाराज का अभिषेक किया गया। इसके बाद 2 बजे आराध्य देव की आरती की गई। तत्पश्चात श्याम जी महाराज की देव विमान में शोभायात्रा निकाली गई। रामगंज मंडी में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में रामगंज मंडी शहर में शुक्रवार को व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ।
हिंदू संगठनों ने सामाजिक संगठन और व्यापार मंडल के आह्वान पर रामगंज मंडी बंद है। व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। सुबह से ही शहर भर में सन्नाटा पसरा रहा। शहर भर में आतंकी हमले के विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई, जिसके बाद पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला जलाया गया। वहीं पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों को पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। प्रदर्शन के दौरान कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल रखी थी, जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने समझाकर बंद करवाया। हिंदू संगठनों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं पर चुप रहना राष्ट्र के प्रति उदासीनता दिखाता है, इसलिए हर नागरिकों को एकजुट होकर आतंक के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला जलाकर तहसीलदार नेहा वर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं गरोड में जम्मू कश्मीर में पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद जहां पूरे देश में आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है, तो इस आक्रोश में अब देश के मुस्लिम भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसको कायराना हरकत बताया है एवं पाकिस्तान व आतंकी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन थाना प्रभारी मनोज महाजन को सौंपा है। बता दें कि दर्जनों की संख्या में दर्जनों मुस्लिम समाज के लोग आज जुम्मे की नमाज के बाद शहीद चौक पर एकत्रित हुए। सभी मुस्लिम समाज हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे थे, जिस पर जहां उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के लिखा हुआ था। मुस्लिम समाज के ज्ञापन देने से पहले आतंकवाद का पुतला दहन किया और आतंकवादियों उनके पनाह देने वाले देश पाकिस्तान के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर की गई है। और फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। Admission open. RBSC affiliation English and Hindi medium nursery to 12th. संस्कार भारती निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। साइंस स्ट्रीम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथ्स। कॉमर्स स्ट्रीम अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स। आर्ट्स स्ट्रीम इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। बस फैसिलिटी, equipped laboratory and perfect computer lab. Contact for more information संस्कार भारती निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एड्रेस उषा कॉलोनी, भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान। फ़ोन नंबर 8769602008 9784883535। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क। स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत। मोबाइल नंबर 9660610065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत। मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत। मोबाइल नंबर 9829037106 941419
4696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी, 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।